वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम एक और टर्निंग का प्रॉब्लम लेके आए हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज और क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम में क्या कहता है, डायरेक्ट हम गिवन लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है अपने पास, टर्निंग ऑपरेशन है, इसमें सिर्फ टर्निंग बोला है, ऑर्थोगोनल टर्निंग नहीं बोला। ठीक है, तो लैम्डा हम 90 नहीं ले सकते। क्या बोला है, रॉड है जिसकी डायमीटर कितनी है 160 mm। पूरा लिखिएगा आप डायमीटर। मैं डायमीटर को किससे डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल डी से, क्योंकि स्मॉल डी से हम डेप्थ ऑफ कट डिनोट करते हैं ना, इसलिए। तो इस कैपिटल डी से डायमीटर कितनी हो गई 160 mm। उसके बाद कार्बाइड टूल की ज्योमेट्री कितनी दी हुई है, 0 0 10 8 15 75 0 mm। अब देखिए इसमें ज्योमेट्री दी है, कौन सा सिस्टम से दी है, एएसए से कि ओआरएस से, अपने को नहीं पता। नहीं पता तो कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अपने को रेक एंगल चाहिए और प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल भी चाहिए। लेकिन अब मैंने आपको तरीका बताया है, अगर नहीं दिया हो पहचानने का तो लास्ट वाला क्या होगा, नोज रेडियस, उसके पहले वाला एंगल अगर 50 या 60 डिग्री से 50 या 60 बोल लीजिए, 60 डिग्री से ऊपर है नोज रेडियस के पहले वाला, जस्ट पहले वाला एंगल, तो मतलब वो क्या है, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल है। और यदि प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल है तो सिस्टम कौन सा है, ओआरएस सिस्टम है, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम है। इस वाले क्वेश्चन में नोज रेडियस लास्ट वाली 0, उसके जस्ट पहले वाला एंगल कितना है 75 डिग्री, मींस 60 से ऊपर है, तो मींस प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। मींस कौन सा सिस्टम है ये, दिस इज ओआरएस, इट इज ओआरएस सिस्टम, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। तो प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल कितना हो गया अपना, लैम्डा इज इक्वल टू 75 डिग्री। अगर ये ओआरएस सिस्टम है तो रेक एंगल, ऑर्थोगोनल रेक एंगल कौन सा होगा, अल्फा इज इक्वल टू दूसरा वाला एंगल कौन सा है, स्टार्टिंग से दूसरा वाला कौन सा, 0 डिग्री। ये वैल्यूज अपने को दी नहीं है, लेकिन ट्यूल ज्योमेट्री से अपने को देखना और पहचानना आनी चाहिए। उसके बाद स्पीड ऑफ रोटेशन कितनी दी है, n इज इक्वल टू, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 400 rpm। फीड कितना दिया हुआ है, फीड इसमें देखिए फीड जो है 0.232 mm रिवॉल्यूशन दिया है, मींस डायरेक्ट f की वैल्यू दी है, vf नहीं दिया, वेलोसिटी नहीं दी। देखिए f ही लिखेंगे, f कितना है 0.32 mm पर रिवॉल्यूशन। और डेप्थ ऑफ कट कितनी दी है, 4 mm, 4.0 या 4 mm। तो इसमें अब क्या बोला गया है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्स, ऑर्थोगोनल है, मींस इसमें एक फोर्स कटिंग फोर्स जो वर्टिकल प्लेन में आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो फोर्स आएंगे, एक एक्सियल फोर्स और एक रेडियल फोर्स, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, Ft। अपने को Ft चाहिए और Fc चाहिए, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्स मींस Fc दिया है, जो मेन फोर्स होता है, कितना 1200 न्यूटन। और एक्सियल कंपोनेंट ऑफ कटिंग फोर्स मींस एफ ए या एफ एक्स, कितना दिया हुआ है अपने को 800 न्यूटन। और चिप थिकनेस दी है 0.8, कितनी दी हुई है mm। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है। अपने को पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या क्या करना है, बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है। फ्रिक्शन फोर्स दैट इज F, फिर क्या फाइंड करना है, नॉर्मल फोर्स दैट इज N। ठीक है, उसके बाद पहला तो ये दोनों हो गया, दूसरा क्या फाइंड करना है, यील्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क मटेरियल अंडर द मशीनिंग कंडीशन, यील्ड शियर स्ट्रेंथ मींस टाउ एस। फिर क्या फाइंड करना है, पावर कंजम्पशन, ये तो नई चीज आ गई, पावर कंजम्पशन को कैपिटल P से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अपने को ये सारी चीजें फाइंड करनी है, देखते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्या फाइंड करना है, F और N।
तो एफ जो फाइंड करना है मैंने बताया उसका फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। तो एफ का फॉर्मूला अपने पास फोर्स रिलेशन से एफ इज इक्वल टू कितना है, एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद एन का रिलेशन क्या है अपने पास, एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। ठीक है, तो अपने पास अल्फा है, एफ सी भी है, एफ सी है, एफ टी जो कि एफ एक्स और एफ वाई का रिजल्टेंट होता है वो नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये टर्निंग है तो इसमें ये एफ टी डायरेक्ट नहीं आता अपने पास, उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, दो डायरेक्शन में रहता है। तो एफ टी कैसे निकालेंगे अपन लोग, एफ टी निकालने के लिए एफ टी इज इक्वल टू, अब यहां से अपन लोग सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, एफ टी इज इक्वल टू अपने पास है एफ एक्स अपॉन साइन लैम्डा, एफ एक्स अपॉन साइन लैम्डा है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 800 न्यूटन अपॉन साइन लैम्डा की वैल्यू 75 डिग्री। यहां से एफ टी कितना आ गया अपना, सॉल्व करिए, 828.22 न्यूटन, तो ये अपना क्या आ गया एफ टी। तो अपने पास एफ टी है, एफ सी है और अल्फा भी है, तो ये इन वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशन को अपन ने इक्वेशन 1 नाम दिया, पुट इन इक्वेशन 1, सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो एफ इजिकल टू कितना आएगा अपने पास, एफ सी कितना है 1200 साइन अल्फा कितना है 0 प्लस एफ टी कितना आया 828.22 कॉस 0। ठीक है, यही आया। तो सॉल्व करने पे f इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, ये तो 0 हो जाएगा और cos 0 कितना होता है 1 होता है, मींस इतना ही आ जाएगा f 828.22 न्यूटन। उसी तरीके से n निकालेंगे अपन, n कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू एफ सी 1200 cos अल्फा मींस 0 माइनस एफ टी 828.22 साइन अल्फा मींस 0, तो n इज इक्वल टू साइन 0 0 और cos 0 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 1200 न्यूटन, n भी निकल गया अपना, तो मतलब अपने ये दोनों टर्म्स निकल गए। क्लियर हुआ। उसके बाद अपने को क्या निकालना है, टाउ एस। टाउ एस क्या होता है, टाउ एस का फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास एक है एफ एस इज इक्वल टू टाउ एस इंटू बी टी अपॉन साइन फाई, एफ एस इज इक्वल टू टाउ एस इंटू बी टी साइन फाई, यही होता है यील्ड शियर स्ट्रेंथ, और ये शियर फोर्स और ये शियर एरिया, बी टी अपॉन साइन फाई क्या होता है शियर एरिया होता है। तो अपने को टी दिया, अपने को इसमें क्या चाहिए टाउ एस निकालना है, एफ एस निकालना पड़ेगा, बी टी निकालना पड़ेगा, सभी कुछ निकालना पड़ेगा यार, तब जाके अपना टाउ एस आएगा। तो एक एक चीज निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कौन सा ऑपरेशन है, ये अपना टर्निंग ऑपरेशन है, इट इज अ टर्निंग ऑपरेशन, लिख दीजिए इट इज अ टर्निंग ऑपरेशन। तो टर्निंग ऑपरेशन में अपने को पता है T इज इक्वल टू कितना होता है F साइन लैम्डा होता है, F अपने पास है 0 पॉइंट कितना 32 साइन लैम्डा साइन 75 डिग्री, तो T अपने पास निकल के आ गया कितना 0.3091 mm, ये क्या आ गया अपना T निकल के 0.3091 mm, तो अपना T निकल गया। अब अपने को B निकालना है, तो अब B कैसे निकलता है टर्निंग ऑपरेशन में, विड्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ चिप,
बी कैसे निकलता है, विड्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ चिप, बी इज इक्वल टू टर्निंग ऑपरेशन में क्या होता है, डी अपॉन साइन लैम्डा, यहां से निकलेगा। तो डी कितना है अपना, डेप्थ ऑफ कट, डी क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट, 4 mm है ना डी, यहां मैंने मीटर लिख दिया है, 4 mm है, गलत mm है, ठीक है। तो डी, अपन यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करो, 4 mm अपॉन साइन लैम्डा, सॉल्व करने पे कितना आएगा, 4.1411 mm, ये आ गई अपनी किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू ये अपनी आ गई, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए था, टाउ एस निकालने के लिए बी चाहिए था, टी चाहिए था, एफ एस चाहिए था, बी टी निकाल लिए, साइन फाई भी चाहिए और एफ एस भी चाहिए। अब अपन लोग क्या निकालेंगे, फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो फाई इज इक्वल टू कितना होता है, टेन फाई इज इक्वल टू कितना होता है, आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा, ठीक है। अपने पास देखिए क्या क्या है, अल्फा है, आर, आर क्या होता है, जल्दी बताइए, आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, टी बाय टी सी, टी अपन निकाल चुके हैं, कितना निकाले, टी 0.3091 mm, उसके बाद टीसी कितना है 0.8, आर इज इक्वल टू कितना हो गया 0.3638, ये अपना आर निकल के आ गया। अब आर सही निकला है कि नहीं, एक तरीका और है, मैंने जब स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन दे रहा था तो मैंने बताया था कि आर जो होगा हमेशा लेस देन 1 होगा। अगर किसी कारणवश कैलकुलेशन करते समय आप देखो कि आर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। तो उस गलती को ध्यान दीजिएगा, आर हमेशा लेस देन 1 ही आना चाहिए। तो अपने पास आर आ गया और अल्फा तो ऑलरेडी अपने पास है ही, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स आर कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। तो अल्फा कितना दिया हुआ है 0, तो साइन 0 0, कॉस 0 1, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स आर। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से सॉल्व करने पे फाई की वैल्यू 21 पॉइंट, साइंटिफिक कैलकुलेटर से बहुत इजीली निकल जाएगा, फाई अपना इतना आ गया 21.13 डिग्री। तो अपने बीटी निकाल लिया, फाई निकाल लिया, अब एफएस निकाल लें तो अपन लोग क्या यील्ड शियर स्ट्रेंथ निकालने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब एफएस का फोर्स रिलेशन से अपने पास क्या फॉर्मूला है, एफएस इज इक्वल टू क्या होता है, एफसी कॉस फाई माइनस एफ टी साइन फाई, एफएस का ये रिलेशन होता है अपने पास। तो वैल्यू पुट करें, एफ एस इज इक्वल टू एफ सी कितना है अपने पास 1200, कॉस फाई निकाल लिया अपन लोग कितना है 21.13 माइनस एफ टी कितना है अपने पास, एफ टी कितना आया था, कहां गया एफ टी 828.22 इंटू साइन फाई, फाई की वैल्यू 21.13, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एफएस की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, एफएस कितना आ जाएगा 820.76 न्यूटन, एफएस अपना इतना आ गया। तो यहां से अपन ने क्या किया, एफएस भी निकाल लिया, एफएस निकल गया। तो अपने को क्या चाहिए था, यील्ड शियर स्ट्रेंथ चाहिए था, जिसके लिए अपन ने एफएस निकाल लिया, बीटी निकाल लिया, साइन फाई निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले में इसको क्या नाम दे, इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अगर अपन लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एफएस कितना है 820
0.76। उसके बाद टाउ एस अपने को निकालना है। बी कितना आया अपना, बी कहां पे है, 4.1411 mm। और टी कितना है, टी कितना है, टी कहां पे निकाला, 0.3091। मैं इसको यहां पे अलग से लिख रहा हूं, 820.76 इज इक्वल टू टाउ एस, यहाँ पे कितना आएगा 4.1411 इंटू 0.3091। ये टी की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई, और अपॉन में साइन फाई कितना आया था अपना 21.13। अब इस सब को सॉल्व करेंगे तो टाउ एस जो है अपना निकल के आ जाएगा। सॉल्यूशन करिए आप लोग और निकालिए, देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। टाउ एस जो आया कितना आया 230.93 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर कैसे आया, इसकी यूनिट न्यूटन है और इन दोनों की mm, तो इनको यहां भेजेंगे, टाउ एस यहां से आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, टाउ एस दैट इज यील्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। जिस मटेरियल पे अपन लोग मशीनिंग कर रहे हैं उसकी शियर स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ अपने को पता होनी चाहिए किसी भी मटेरियल की। उस हिसाब से अपन लोग टूल सेट करेंगे, रेक एंगल और सारे एंगल्स वगैरह, उस हिसाब से मशीनिंग पैरामीटर्स अपन लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब अपने को लास्ट एक और चीज पूछी है, क्या, पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। पावर कंजम्पशन क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। जो पावर कंजम्पशन होता है वो मैक्सिमम कहां पे होता है, किस फोर्स में होता है, वो मैक्सिमम कटिंग फोर्स में सारा पावर कंजम्पशन होता है 99% अबाउट। इतना मैंने बताया था कि मैक्सिमम पावर कंजम्पशन कहां पे होगा, कटिंग फोर्स में। तो इसमें अगर मेंशन नहीं है तो ये आप बाय डिफॉल्ट लेके चलिए कि वो कौन सा पावर कंजम्पशन पूछ रहा है, कटिंग फोर्स में जो पावर कंजम्पशन लग रहा है। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, कटिंग फोर्स, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कटिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स, कटिंग फोर्स तो अपने पास है ऑलरेडी 1200 न्यूटन। वेलोसिटी अपन लोग, कटिंग वेलोसिटी क्या आएगी, टर्निंग ऑपरेशन है, रोटेशनल वेलोसिटी है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी आएगी अपने पास, कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60। इस फॉर्मूले से अपन लोग क्या कर सकते हैं, कटिंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यूनिट्स का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पावर कंजम्पशन आपको किसमें पूछा गया है, किलोवाट में। तो V निकाल रहे हैं अपन लोग, V पाई, तो D कितना है 160 mm है, किलोवाट क्या है SI यूनिट है, तो अपने को भी सारी चीजें, फोर्स भी SI यूनिट में रखना पड़ेगा और वेलोसिटी भी SI यूनिट में रखना पड़ेगा, क्योंकि वॉट क्या है SI यूनिट ऑफ पावर कंजम्पशन है। ठीक है, तो V की SI यूनिट के लिए D का SI यूनिट कितना आएगा मीटर में, लेकिन D किस में दिया है अपने को 160 mm दिया है, तो अगर D को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो D कितना हो जाएगा 0.160। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो रिवॉल्यूशन अपने को कितना दिया है 400 क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है, इसको अपन लोग 60 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आएगी कितनी 3.51 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं है, सिर्फ यूनिट्स का हमने ध्यान रखा है, क्योंकि पावर कंजम्पशन जो पूछा है, किसने पूछा है, इन किलोवाट में पूछा है, और वॉट क्या होती है SI यूनिट होती है, इसलिए V हम लोग ने क्या किया, अगर हम लोग यहाँ पे D mm में रख देते और 60 से ना डिवाइड करते तो क्या आ जाता, mm पर मिनट आ जाता, लेकिन अपने को V क्या चाहिए SI में, जो कि है मीटर पर सेकेंड, इसलिए 60 से डिवाइड किया सेकेंड लाने के लिए, तो 1000 से डिवाइड किया 160 को मीटर लाने के लिए। तो अपने पास FC है और V भी है, तो पावर कंजम्पशन अपना कितना हो जाएगा, पावर कंजम्पशन P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, FC कितना है 1200 इंटू V कितना है 3.51
न्यूटन और ये मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करने पे अपने को कितना मिलेगा, सॉल्व करेंगे और 10 सॉल्व करेंगे और सॉल्व जो करेंगे ये वैल्यू जो सॉल्व करने पे आएगी कितनी आएगी, वॉट में आएगी। और उसको अगर किलो वॉट में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे 1000 से डिवाइड करके लिख रहा हूं, कितना आएगा ये वैल्यू 4.02 किलो वॉट। क्योंकि 1000 से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कितना, किलो वॉट से पूछा है। अगर हम लोग 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, दैट इज जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट। यहाँ पे अगर हम 1000 से डिवाइड नहीं करते तो ये वॉट में आता, 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये किस में आ गया, डायरेक्ट किलो वॉट में, जो कि अपने को आंसर रिप्रेजेंट करना था। तो 4.02 किलो वॉट। सो ये क्वेश्चन हमने देखा बहुत लेंथी था, लगभग इसमें सारी चीजें कैलकुलेट करा ली हमसे। जो जो टर्म्स हमने डेराइव किए थे, पढ़े थे अभी तक, वो सारे चीजें हमने यहाँ पे डेराइव कर ली और सारी चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट कर ली कि फॉर्मूलों में उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा और कौन सी चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन से आपका पूरा जो अभी तक था वो रिवाइज हो गया। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।